मिलता है जो कि बादशाह के दौर में एक गिफ्ट किया गया था हाथी के दांत का बना हुआ ताजमहल का मॉडल। ठीक है जी, ये 1950, ठीक है जी, 9 फुट ये ऊंचा है और 10 फीट और 4 इंच ये बादशाहों के दौर के सिक्के यहाँ पे मौजूद हैं। हेलो व्यूअर्स, आज की इस नए व्लॉग में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज की ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो अहाता जहांगीर के ऊपर और अकबर जो है वो गैलरी जो है मुग़ल गैलरी उसके ऊपर है। तो ये जो एरिया मैं आपको दिखा रहा हूँ इस टाइम, ये इसको बोलेंगे अहाता जहांगीर। ठीक है जी, ये अहाता जहांगीर है जहाँ के उनकी फैमिलीज वगैरह रहती थी, बैठते थे। और इसके बनाने का मकसद ये था कि ये 1617 और 1618 में मुग़ल बादशाह जहांगीर ने तैयार करवाई थी, जो कि जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का बेटा था। ठीक है जी, उसने ये रेडी की थी। और यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के फवारे, ये वो देखें तो यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के फवारे नस्ब किए गए थे। ठीक है जी, और यहाँ पे वो फैमिली के साथ रहते थे, स्टे करते थे इस किला के अंदर। ठीक है जी, और इस साइड पे अगर देखा जाए ये वाला जो एरिया है, ठीक है जी, ये वाला एरिया जो एरिया आपको पीछे मेरे नज़र आ रहा है, ये वाला एरिया यहाँ बारूद खाना है, जहाँ की असला खाना बोल रहे हैं, बारूद खाना बोल रहे हैं। यहाँ पे उनके जो औजारात होते थे, उनकी जो राइफलें होती थी, असला होता था, बारूद होता है, वो इस बिल्डिंग के अंदर स्टोर किया जाता था। और इस टाइम इस बिल्डिंग को गैलरी का नाम दे दिया गया है, जिसको मुग़ल गैलरी बोल लें या फिर मुग़ल असला घर, बारूद घर बोल लें। और इसके सामने वो जो सामने आपको नज़र आ रहा है, ठीक है जी, एरिया जिसमें कि 5 जो आर्चेज़ आपको नज़र आएंगी। यहाँ पे आर्चेज़ का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल इसलिए किया गया है कि उस वक्त ये मुग़लिया आर्किटेक्चर की ही पहचान हुआ करती थी ये इमारतें। और आप देखेंगे कि मुग़लों की कोई भी इमारत होगी तो उसमें आर्चेज़ और पिलर्स का बहुत ज़्यादा रोल होगा। तो यानी कि ये जो आर्किटेक्चर था, मुग़ल आर्किटेक्चर, ये मुग़लिया दौर में ही ईजाद किया गया है। और आ जाइए आपको मुग़ल गैलरी भी दिखाते हैं। उसके अंदर कुछ मुग़ल गैलरी के अंदर कुछ चीज़ें भी मौजूद हैं मुग़लों की विरासत की, या उस तौर पे जो सिक्के चलते थे उन सब की आपको वीडियो उधर से भी दिखाते हैं। आ जाएं। हिस्ट्री भी दिखा दें थोड़ा मैप मुश्किल है। चलो ये यू आर हेयर, इस टाइम हम इस जगह पे मौजूद हैं अहाता जहांगीर, जो कि 1617 और 18 में जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह के बेटे जहांगीर ने रेडी करवाया था। और यहाँ पे मुख्तलिफ़ चीज़ें भी इस किला के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगी। अकबर हमाम, ठीक है जी, अकबरी हमाम भी इस साइड पे है, बेली खड़क सिंह इस साइड पे है, मशहूर दालान भी इस साइड पे है। इस साइड पे सिख गैलरी है, ठीक है जी, वो सामने आप दिखा दें, वो सिख गैलरी है। और एक इसके मगरबी दालान और मुग़ल गैलरी बिल्कुल वो सामने मौजूद है। ठीक है जी, मुग़ल गैलरी अभी वहाँ जाते हैं और वहाँ भी आपको दिखाते हैं। ये देखें कितनी खूबसूरती है इसमें, देखें फ्लावर से कितना प्यारा डिज़ाइन किया गया है। उस वक्त सोचें कि ये कितना खूबसूरत होगा। इसमें बहुत से फव्वारे वगैरह लगाए गए थे, फव्वारे नस्ब किए गए थे। अभी तो ये काफ़ी ज़्यादा खस्ता हाल है और ये काफ़ी सैकड़ों साल पुरानी इमारत मौजूद हैं। अभी मैं आपको इमारतें मौजूद हैं और अभी मैं जाके आपको वो गैलरी जो उसके अंदर जाता हूँ और आपको वहाँ पर मौजूद चीज़ों का भी विज़िट करवाता हूँ। अच्छा जी, ये जो फव्वारों की मैं बात कर रहा था, तो ये 32 फव्वारे इधर नस्ब थे। ये देखें, थोड़ा आ जाएं, अंदर ही आ जाएं। ये फव्वारे थे उस वक्त से नस्ब हैं, ठीक है जी, 32 इनकी तादाद थी। और एक बड़ा फव्वारा उस जगह पे सेंटर में नस्ब किया गया था, जो उस वक्त की जो है वो आर्किटेक्चर की अक्कासी करता है। यहाँ पे एक बड़ा फव्वारा नस्ब था, जैसा कि लाहौर लिबर्टी की तरफ आप जाते हैं तो लिबर्टी चौक में आपको देखने को मिलता है ना, जैसे बड़ा फव्वारा, तो उसी तरह एक बड़ा फव्वारा यहाँ पे नस्ब था। और ये फव्वारे उस वक्त वर्क करते थे। इस वक्त तो ये ज़ाहिर है ब्लॉक हो चुके हैं। इसमें पानी की ड्रेनेज का सिस्टम जो कि वो इतना बहाल नहीं है। नीचे संगमरमर की टाइल्स का यूज़ किया गया है। देखिए छोटी छोटी आर्ट गैलरी वगैरह बनाई गई हैं। और वो सामने जो है वो मुग़ल गैलरी है, तो आए मुग़ल गैलरी का भी विज़िट कर लेते हैं लगे हाथ। अच्छा जी, ये मुग़ल गैलरी के अंदर मैं एंटर हो रहा हूँ। आ जाएँ। ये मुग़ल गैलरी की हिस्ट्री यहाँ मौजूद है। थोड़ा जूम करके आप दिखा दें, पढ़ सकती हैं आप।
आपको ये सारी हिस्ट्री के मुतालिक बता दिया जाएगा कि यहाँ क्या क्या होता था, कब होता था, कैसे ये तैयार की गई। 1605 और 1627 के अंदर ये गैलरी बनाई गई थी, जो कि मुग़ल आर्ट पे मुश्तमिल है, मुग़ल की हिस्टोरिकल म्यूज़ियम बोल रहे हैं, गैलरी बोल रहे हैं। और इसके साथ मुग़ल गैलरी, ऊपर से इसका आर्किटेक्चर हॉल, यहाँ खूबसूरत ये देखें लकड़ी के अंदर ये देखें डिज़ाइन किया गया है, कितना खूबसूरत लकड़ी के अंदर ये दरवाजे बनाए गए हैं। उस वक्त ये भी मुगलिया आर्किटेक्चर की ही अक्कासी करते हैं इस साइड पे भी। और अभी अंदर एंटर होते हैं, अंदर भी आपको दिखाते हैं। सबसे पहले एक बड़ा दरवाज़ा आपको मिलेगा, इस बड़े दरवाजे से आपने एंटर होना है। अच्छा जी, जैसे ही आप गैलरी के अंदर एंटर होते हैं तो यहाँ आपको एक ताजमहल का मॉडल मिलता है, जो कि बादशाह के दौर में एक गिफ्ट किया गया था, हाथी के दांत का बना हुआ ताजमहल का मॉडल। ठीक है जी, ये 1950, ठीक है जी, 9 फुट ये ऊंचा है और 10 फीट और 4 इंच घेराव है इसका। ठीक है जी, और ये प्योर हाथी का जो दांत है उससे ये सारी चीज़ें, इस पर सारी कैलीग्राफी, डिज़ाइनिंग, हर चीज़ मुगलिया जो ताजमहल जो इस टाइम मौजूद है इंडिया के अंदर, आगरा के अंदर ताजमहल जो मौजूद है, ये उसका मॉडल बना के यहाँ पे रखा गया है। इसको इस साइड से देख लिया जाए तो ये बिल्कुल ताजमहल, ठीक है जी, बिल्कुल जैसा ताजमहल मौजूद है उसी तरह का ये बनाया गया है। अच्छा, ये ताजमहल का मॉडल इसमें मौजूद है। ठीक है जी, देखें कितनी खूबसूरती से और कितनी बारीकी से चीज़ों को मैनेज किया है। ये कैलीग्राफी की गई है और ये भी हाथी के दांत के ऊपर ही सारी कैलीग्राफी की गई है। और ये मुकम्मल मॉडल हाथी के दांत से बनाया गया है। मानने में आता है नहीं, यही हैरत अंगेज़ जो है वो चीज़ें मुगलिया दौर में बनाई गई, और ये चीज़ भी मुगलिया दौर हिस्ट्री में मौजूद है। हाथी के दांत से बनाया गया एक बेहतरीन और कदीम मॉडल, जिसकी हिस्ट्री आप देख सकती हैं। और इसका चारों तरफ से मैंने आपको दिखा दिया है। और अभी हम पहले राइट, ये अंदर से ये इस तरह के हाल के मनाज़र हैं। और अभी इस साइड की बात कर ली जाए, इधर से हम स्टार्ट करते हैं। तो ये देखें बादशाह की लव स्टोरी। यह दीवाने अहाता था, जो अहाते में एक शहज़ादा तख्त पर बैठा हुआ है। ये देखें जो आता मैंने आपको दिखाया, वहाँ इस तरह बैठा करते थे बादशाह। ठीक है, और इसके साथ इधर देखा जाए तो एक नवाब घोड़े पर सवार है। ये देखें इस तरह के बादशाहों के, मुग़ल बादशाहों के लिबास होते थे। और ये दीवाने, ठीक है जी, ये दीवाने जो बाहर मैंने दिखाया था जहांगीर का अहाता, ये देखें ये खूबसूरती है उसकी। पहले ये थोड़ी सी अक्कासी गई है पेंटिंग के ऊपर, ये इस तरह का कुछ नज़र आता था, अभी टोटली डिफरेंट है। शिकार का एक मंज़र, ये इस तरह शिकार किया करते थे मुग़ल बादशाह। तो ये भी सारे इसी तरह के कुछ मनाजिर हैं। ये देखें ये उस वक्त के कुछ कुरानी नुस्ख़ाजात या फिर उनकी कुतब मौजूद हैं। ये कैलीग्राफी उसी वक्त बादशाहों को गिफ्ट की जाती थी। ये ख़त वगैरह इस तरह से लिखे जाते थे, नमूना ख़त। और ये सब मुगलिया आर्किटेक्चर और गैलरी पर मुश्तमिल है। ठीक है जी, ये मुग़ल गैलरी है। अच्छा, ये दूसरी साइड है गैलरी की। ठीक है जी, यहाँ पे भी कुछ खतूत मौजूद हैं। ये इसका नक्शा था। इस साइड पे मुग़ल के दौर के सिक्के। ठीक है जी,
ये देखिए, ये बादशाहों के दौर के सिक्के यहाँ पे मौजूद हैं। और ये मुग़ल आर्ट गैलरी मैंने आपके साथ सारी शेयर कर दी है। ठीक है जी, ये मुग़ल आर्ट गैलरी। अच्छा जी, मैंने ये अहाता जहांगीर और ये मुग़ल गैलरी सारी मैंने आपके साथ शेयर की है। ठीक है जी, ये मुग़ल गैलरी है और ये सारा जो अहाता है ये है जहांगीर अहाता इसको बोला जाता है। और मैंने इस गैलरी के अंदर मौजूद सारे जो सिक्के हैं मुगलिया दौर पे जो करेंसी चलती थी वो सारी मैंने आपके साथ शेयर की, इसकी हिस्ट्री आपको बताई। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो आज के इस व्लॉग में मैं इजाज़त चाहूँगा, मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।